हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बात यदि करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जो MPPNST है, उसकी MP की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कुछ एक संस्थाएं हैं लगभग 15 के लगभग, जिनके अंदर वो प्रॉपर योग्यताएं हैं नहीं जो BSc नर्सिंग की कॉलेज के लिए होनी चाहिए। ऐसे में उन कॉलेजों को मान्यता भी नहीं दे सकते और उनको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम 40 के हिसाब से बात करें तो भी 15 कॉलेजों की लगभग 600 के तकरीबन बच्चे हैं, उनका फ्यूचर खतरे में आ सकता है, क्योंकि 600 बच्चे उन 15 प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जाएंगे जिनको अभी मान्यता नहीं मिली है। और मान्यता कब मिलेगी? उनको 15 जनवरी तक मिल जाएगी। और वरना यदि ये 15 जनवरी तक कमियों को अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर इनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया जाएगा, कभी इनको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आगे। हाँ, 30 नवंबर को भोपाल में बैठक हुई थी। ठीक है, 30 नवंबर को भोपाल में हुई थी बैठक। अब वहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि 30 नवंबर को जो बैठक हुई थी ना, उनके अंदर जितनी भी जो कॉलेजें थी उन सबको बुलाया, अपने जो भी दस्तावेज थे उनको लेकर बुलाया और एक जगह की बैठक। ठीक, अब इन कॉलेजों को ये बोला कि आप 15 जनवरी तक अपनी जो भी कमियां हैं उनको सुधार लो, उसके बाद में आपको मान्यता दे दी जाएगी, वरना मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इस हिसाब से यदि बात करें तो 15 जनवरी तक ही काउंसलिंग नहीं होगी भाई, उनको मान्यता देने के बाद ही होगी ना काउंसलिंग। तो इस तरह बात करें तो फिर तो 15 जनवरी तक जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी। और कुछ एक यदि चैनल वालों की माने, यानी कि अपना तो अभी मतलब छोटा चैनल है, तो यदि बड़े चैनल की माने तो मैंने 1-2 चैनल वालों से बात की है, तो उन्होंने ये बोला है कि जो काउंसलिंग है ना वो आपके जो दिसंबर है ना 2024, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ एक बोल रहे हैं कि काउंसलिंग होगी 15 जनवरी तक। तो वैसे अगर हम बात करें, ऐसा सोचें तो 15 जनवरी तक तो इनको जो भी कॉलेज है इनको मान्यता मिलेगी, तो 15 के बाद ही लगभग स्टार्ट होगी काउंसलिंग, तो है ना। तो ये बात है। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जैसे मान लो शिकायत करोगे, ठीक है, कुछ एक चैनल वाले बोल रहे हैं कि शिकायत करो। अब किस पर शिकायत करें बताओ? जो कमेटी है वो भी तो मतलब अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, उनकी सोचने की क्षमता भी हमसे ज़्यादा है और एक्शन भी वो लेती है। अब देखो इस पर सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा ही है। काउंसलिंग नहीं हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि अब हम काउंसलिंग पर यदि जोर डालें सरकार पर, तो सरकार करवा तो देगी काउंसलिंग, लेकिन होगा क्या कि जो भी 15 कॉलेज हैं उसके अंदर 600 सीटें हैं, वो 600 सीटें जो है वो गई। अब कितने बच्चों का फ्यूचर खतरे में? 600 का। अब 600 बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा सरकार करेगी क्या? कभी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। सरकार हमेशा सबके हित में फैसला लेती है, किसी एक को केंद्र में रखकर कभी भी फैसला नहीं लेती है। ठीक है, और यदि आपको और कुछ लगता है काउंसलिंग के बारे में तो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर दें कि आपको कहीं से भी जानकारी मिले। तो जहाँ जो भी स्रोतों से मुझे जानकारी मिली है वो यही मिली है कि काउंसलिंग है वो 15 जनवरी के बाद होगी। ठीक है, 15 जनवरी से पहले नहीं होगी। लेकिन कुछ एक चैनल वाले ये भी बोल रहे हैं कि पहले ही होगी, तो अब मामला है ना बीच में अटका हुआ है। अब देखो यदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता तो तब तो हम मान लेते कि अब होगी, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो बात है ये। अब देखो क्या है कि एक मतलब ऐसे नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है, उसके अंदर यही बताया था
कि 23 नवंबर को बैठक हुई थी और 15 जनवरी तक उनको जो बैठक हुई थी भोपाल के अंदर, उनको उनमें सब कॉलेजों को बुलाया गया था जिनकी मान्यता मिली हुई नहीं है या अयोग्य कॉलेज है, ठीक है। अब उनको बुलाया गया था दस्तावेज लेकर, उनको बोला गया है कि 15 नवंबर तक नहीं 15 जनवरी तक आपको मान्यता दे दी जाएगी। तब ये उसमें लिखा हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख तक होगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी जुटाने का और आप तक पहुंचाने का, ठीक है। तो आप नेगेटिव ना लें वीडियो को, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।